नरसिंहपुर के नवल गांव में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 6 जून से 10 जून तक हनुमत कथा सुनाएंगे। मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के किनारे स्थित भगवान नरसिंह के नाम से मशहूर शहर नरसिंहपुर के नवल गांव में इस 5 दिवसीय कथा के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। यहाँ के श्रद्धालु इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर उनके जिले में एक कथा के लिए आ रहे हैं। इस एरिया में फर्स्ट टाइम इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और काफ़ी टाइम से बहुत तैयारियां चल रही हैं और सारी व्यवस्थाएं जो की गई हैं बहुत अच्छे तरीके से। कितना उत्साह है नगरवासियों में? बहुत उत्साह है, काफ़ी उत्साह है सब लोगों में और काफ़ी मतलब कथा से पहले इतनी भीड़ है तो कथा में पता नहीं कितनी भीड़ होने वाली है। काफ़ी करीब 5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था है और उसके अलावा भी करीब 10 से 15 लाख लोगों के आने का काफ़ी उत्साह है। सभी मतलब शॉप जितने भी शॉपकीपर हैं सभी लोग शॉप ओपन करके रखे हैं गुरुजी के स्वागत के लिए और बस गुरुजी का वेट कर रहे हैं। कल महिलाओं को क्या उत्साह देखने को मिलेगा? कल से महिलाएं का जितनी भी महिलाएं हैं सभी सरम मंदिर सुबह 6 बजे से पहुंच जाएंगी और यहाँ पर भी अभी काफ़ी लोग आके रुक गए। गुरुजी तो बस यहाँ आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा उत्साह तो मुझे है क्योंकि मैं इतना खुश हूँ। मैं अपने ससुराल अभी 15 दिन पहले गई थी और बस फिर वहाँ से रिटर्न आ गई हूँ गुरुजी की कथा के लिए। बस अब एक मिनट ऐसा कट रहा है कब गुरुजी आ जाए, बस उनका वेट कर रही हूँ। नरसिंहपुर में होने जा रही ये कथा भव्य और दिव्य है। कथा का कार्यक्रम 30 एकड़ भूमि में रखा गया है। कथा में आने वाले श्रद्धालुओं के बैठने के लिए 2 लाख वर्ग फीट का पंडाल बनाया गया है। गर्मी को ध्यान में रखते हुए पंडाल के भीतर पंखे और कूलर लगाए गए हैं। 5 फीट की गैलरी बनाई गई है ताकि लोगों को निकलने में कोई दिक्कत ना हो। गर्मी की वजह से डोम पंडाल में श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा हो सके, इसके लिए इसका आकार भी बढ़ाया गया है। कार्यक्रम स्थल पर 51 फीट ऊंचा भगवा ध्वज भी लगाया गया है। श्रद्धालु इस कथा को लेकर भरपूर तैयारी में जुटे हैं। परम पूजनीय श्री बागेश्वर धाम सरकार महाराज जी के द्वारा हनुमत कथा का वाचन किया जाएगा और उसमें हम देख रहे हैं कि हमारी तैयारियां पूर्ण रूप से कथा पंडाल से लेकर सही प्रकार की तैयारियां हो चुकी हैं और जो क्षेत्रीय श्रद्धालुओं को जो सांस्कृतिक हिंदू धार्मिक सनातनियों का लोगों का यहाँ बहुत अच्छा माहौल और उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसमें हम जब से तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर लगातार लोगों का आगमन बना हुआ है। डेली की जनसंख्या 5000 से 10,000 तक लोग डेली आते हैं जब से पंडाल की तैयारी चल रही है। आज कल महाराज जी का आगमन है सुबह और कल हमारी कलश यात्रा रखी गई है, उसको लेकर लोगों को आना सभी जिलों से आज से ही पंडाल में चालू हो गया है और कल हमारा कलश यात्रा की बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं शहर में। के बैठने की प्रसादी की व्यवस्था की गई यहाँ पे हमने 30 एकड़ जमीन में जो पूरा पंडाल का एरिया कैंपस है 30 एकड़ जमीन का रखा गया है और 30 एकड़ में से हमने 20 से 25 एकड़ में जो हमारा पूरा पंडाल भोजनशालाएं हैं शौचालय सभी की व्यवस्थाएं रखी गई हैं और हमने करीबन 125 से 150 एकड़ के समथिंग पार्किंग की व्यवस्था रखी गई है तथा पंडाल है वो 25 एकड़ में रखा गया है। 10 एकड़ हम व्यवस्थित रूप से जमीन खाली रखे हुए हैं। अगर भीड़ बढ़ती है किसी भी प्रकार की तो हम रखेंगे, आयोजन को बढ़ाने के लिए रखा गया है। उसमें सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह की व्यवस्था की गई प्रशासन के द्वारा? सुरक्षा की दृष्टि से पूर्ण रूप से हम संतुष्ट हैं। प्रशासन ने बहुत अच्छे से सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। पुलिस बल भर मात्रा में दिया गया है और पुलिस बल के साथ साथ हमारे पर्सनल वॉलेंटियर भी हमने रखे गए हैं। कथा स्थल में पानी की व्यवस्थाओं को लेकर गर्मी की अत्यधिक व्यवस्थाएं हैं, पानी की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से और जो बाहर के श्रद्धालु आते हैं उनके लिए हमने सुबह से 12 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक का अन्नपूर्णा चलाने का संकल्प लिया हुआ है। अन्नपूर्णा हमेशा रेगुलर चलाई जाएगी यहाँ पे। युवा कथा आयोजक युवा कथा बच्चा जी कैसे मन में आपके आया कि इतना बड़ा आयोजन हमने अपने नगर, क्योंकि ऐतिहासिक आयोजन बताया जा रहा है, हमने लोगों से बात की। हाँ, ये तो है कि क्षेत्रीय जनता का जो रुझान है वो एक ऐतिहासिक आयोजन भी बताया जा रहा है, मगर हम महाराज जी से आज से 2 से 3 साल से जुड़े हैं तो सब बालाजी की कृपा माने तो आज हम इस आयोजन को करा पा रहे हैं। सब बालाजी महाराज की कृपा है। क्या देखने को मिल रहा है, कहाँ भक्तों के लिए क्या व्यवस्था खास तौर से आप लोगों के द्वारा जो बाहर से भक्त आए उनकी जो भक्त बाहर से आए हुए लोग भक्त आते हैं फैमिली सहित रुकते हैं 5-5 दिन जो 5 दिन कथा में भक्तों का आना चालू हो गया है। कथा पंडाल में भक्त आ चुके हैं, उनके लिए अन्नपूर्णा की व्यवस्था सुचारू रूप से की गई है। यहाँ पर रुकने के लिए पूर्ण व्यवस्थाएं की है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ निगरानी में रहेगा, किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं होगा। जो व्यवस्थित रूप से हर हमने सुचारू रूप से रखी गई है
पानी से लेके सोने से लेके पूरी व्यवस्था इंतजाम कर दिए गए। कोई प्रकार की कोई समस्या नहीं है कार्यक्रम को लेके यहाँ। क्या अंतर में गुरुजी के लिए क्या कहना चाहेंगे? अंतर में गुरुजी हिंदू राष्ट्र का ध्वज लेकर देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं, आपके द्वारा इक्यावन फीट ध्वज लगाया गया। ये हमारा भी जो महाराज जी का संकल्प है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अभी मतलब के युवा कार्यक्रम को करा रहा हूँ, तो उसको भी हम भी यही है कि हिंदू सनातनी को बढ़ावा देना ही हमारा संकल्प है। इसीलिए आयोजन कराया जा रहा है महाराज जी के मार्गदर्शन के कि हम हिंदुत्व को बढ़ावा दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में रोहित पाठक। इस वक्त हम हैं भगवान नरसिंह की नगरी नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर में 6 जून से 10 जून तक बागेश्वर सरकार की 5 दिवसीय श्री हम्मत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। यह आयोजन नरसिंहपुर से लगभग 8 किलोमीटर दूर नवल गांव में किया जा रहा है, जिसके लिए तैयारियां चल रही हैं। जो भी बची हुई हैं वो तैयारियां आज रात तक पूर्ण हो जाएगी। कल बागेश्वर सरकार नरसिंहपुर की नगरी में आएंगे, उनका जोरों से स्वागत किया जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे साथ हम नरसिंहपुर के नवल गांव में खड़े हुए हैं। नवल गांव में पंडाल लग चुका है, 3 डोम पंडाल लगाए गए। लगभग 2 लाख वर्ग फुट एरिया में यह टेंट लगाया गया है। 300 बाई 700 के 3 डोम पंडाल लगाए गए हैं। यात्रियों की संख्या यहाँ पर आने की ज़्यादा उम्मीद जताई जा रही है। तेज गर्मी भी हो रही है। पूरे पंडाल में 500 पंखे लगाए गए हैं, 400 कूलर लगाए गए हैं, पूरे में मैट बिछाई गई है। किसी भी प्रकार की यात्रियों का सुविधा ना हो। पानी, गर्मी तेज होने की वजह से पानी की भी दिक्कत जाती है, तो पानी के लिए 50 टैंकरों की व्यवस्था की गई। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि आप दिखाएं जो पंडाल लगाए गए हैं और तैयारियां लगभग अंतिम चरणों पर ही हैं। कल बागेश्वर सरकार सुबह नरसिंहपुर नगर में आएंगे, उनका स्वागत के लिए बहुत जोर तोर से तैयारियां भी चल रही हैं। उनके स्वागत में लगभग 50 4 पहिया गाड़ियाँ जाएंगी, जगह जगह उनका स्वागत किया जाएगा। इस आयोजन की लगभग पिछले 1 महीने से लगातार तैयारियां चल रही थी, जिसको लेकर के यह आयोजन आज अंतिम चरणों पर पहुंच गया है। तैयारियों को लेकर आप कहें तो लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। डोम पंडाल लगाए गए हैं, पूरे में लाइटिंग व्यवस्था की गई। यह आयोजन जो है लगभग 35 एकड़ में कथा स्थल बनाया गया है, जिसमें अन्नपूर्णा भी बनाई गई है। आपको बता दें कि 5 दिनों तक लगातार अन्नपूर्णा भंडारा भी चलेगा। अन्नपूर्णा भंडारा जो है सुबह से चालू होगा, जो रात्रि में अनवरत तक चलेगा। यहाँ पर यात्रियों के रुकने की व्यवस्था भी की गई है और यात्रियों के खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। आने वाले 5 दिनों तक नरसिंहपुर नगर के नवल गांव में धर्म की गंगा बहने वाली है। बागेश्वर सरकार की कथाओं में लगभग देखा जाता है कि लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और उनकी कथा के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है। जो आयोजक हैं अजय पटेल के द्वारा यहाँ पर बहुत भव्य व्यवस्था की गई है और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आज तक के नरसिंहपुर के इतिहास में इतना बड़ा आयोजन नहीं हुआ है। नरसिंहपुर में यह पहला बागेश्वर सरकार का आयोजन है और नरसिंहपुर नगर में इतना बड़ा आयोजन आज तक इससे पहले नहीं किया गया। लगभग 7 से 8 लाख भक्तों के आने की यहाँ प्रतिदिन उम्मीद जताई जा रही, जिनके बैठने, पानी, भंडारे की व्यवस्था पूर्ण हो चुकी है। कल बागेश्वर सरकार यहाँ पर आएंगे और शाम को 5 बजे से यहाँ पर हर इच्छा तक प्रतिदिन कथा सुनाएंगे। 1 दिवसीय दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा, जो 8 तारीख को लगाया जाएगा। 5 दिनों तक भक्त इसी तरह इस कथा का आनंद लेंगे। भक्तों के बीच एक निःशुल्क भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है, ताकि कथा सुनने आए लोगों को कथा के उपरांत प्रसाद मिल सके। 100 एकड़ से ज्यादा भूमि पर भंडारे, कथा स्थल और पार्किंग का इंतजाम किया गया है। सिर्फ 5 स्थानों पर पार्किंग की ही व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं का आना 5 जून से ही प्रारंभ हो गया है। 6 जून से 10 जून तक चलने वाली इस कथा के दौरान 8 जून को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बालाजी का दिव्य दरबार भी यहाँ लगाएंगे। इस कथा में नरसिंहपुर ही नहीं बल्कि जबलपुर क्षेत्र के कई जिलों के श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। भैया बड़ा पुण्य का काम है, ये भूमि धरा धन्य हो गई। हम तो बाजू के गांव के रहने वाले हैं, ग्राम सिंहपुर के, तो हमारे क्षेत्र में तो बड़ा अच्छा शुभ काम हो रहा है। सबको बहुत खुशी है। महाराज जी का आशीर्वाद इस जिले को प्राप्त हुआ, नहीं तो कई लोग तो चक्कर ही काट रहे हैं, उन्हें तो कहाँ मौका मिलने वाला है। तो ये तो हम लोगों का सबका पुण्य है जो महाराज जी ने हम लोगों को मिला। उनका आशीर्वाद, उनके प्रवचन सुनने मिलेंगे। एवं आसपास के ज़िले में और गांव देहात से लेकर के शहर में बहुत ही ज़्यादा हर्ष उल्लास का विषय है और जनता ये अपना कार्यक्रम मान करके यहाँ पर आ रही है और आयोजक जो अजय पटेल जी हैं वो करा रहे हैं। सभी लोग साथ में हैं और अत्यंत उल्लास है सबके हृदय में यहाँ पर। और आज ही रात से लोग आने लगे रुकने के लिए। सब लोग, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। ये भाई मेरे हैं, इटारसी से आए हैं।
इटारसी से आए हैं हम तो। क्या लगता है जबकि बहुत हम तो जिस जगह जहाँ कथा होती है वहाँ तक जाते हैं। आपको? क्या नाम है? अंशु यादव, मैं कृषि उपज मंडी में वो ठेकेदार हूँ। क्या आपको जब पता चला कि यहाँ पर- बहुत मतलब जब से सुना था यहाँ का तो बहुत उत्साह है जब से आने के लिए। क्या लग रहा है आप इधर शहर में आए तो आपको क्या माहौल दिखा? पूरा बिल्कुल सिर्फ उनके बैनर के सिवा मुझे यहाँ कुछ नहीं दिखा। जहाँ घूम रहा हूँ, जिस जगह घूम रहा हूँ, चलो नवलगांव चले, नवलगांव चले, नवलगांव चले, बस इसके सिवा और कुछ सुनने को नहीं। और ये नरसिंहपुर का सौभाग्य है कि हमारे मित्र भाई ने ये कथा कराई है, तो नरसिंहपुर का उद्धार हो चुका है समझ लीजिए। सरकार की कथा सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साह है और अभी तो कुछ नहीं है, ये कल तक ये आधे से ज़्यादा पंडाल हमारा भर जाएगा और इसके बाद पब्लिक इतनी हो जाएगी कि बाहर भी रुकना पड़ेगा। 8 तारीख को दिव्य दरबार लगाया जाएगा। नरसिंहपुर के नवलगांव में यह भव्य आयोजन है। इसके पहले इस क्षेत्र में इतना बड़ा आयोजन नहीं हुआ था। पास के जबलपुर में कुछ साल पहले बागेश्वर सरकार की कथा हुई थी। उसी कथा की तर्ज पर यहाँ पर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि जो कल कलश यात्रा निकाली जाएगी, इसमें लगभग 51,000 से ज़्यादा लोग शामिल होंगे, जिसमें 11,000 महिलाओं के सिर पर कलश रखकर यह भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो लगभग 4 किलोमीटर लंबे मार्ग से निकाली जाएगी। आपको बता दें कि अभी आयोजक से बात हुई, आयोजक का कहना है कि पूर्ण व्यवस्था कर ली गई हैं, पूरी तैयारियां पूर्ण हो चुकी, जो कुछ बची हुई है वह सुबह तक पूर्ण हो जाएंगी। कल बागेश्वर सरकार नगर आएंगे, उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर उनके स्वागत के लिए पहुँचेंगे। नगर में उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी भक्तों का आना प्रारंभ हो चुका है। अपने अपने घर से खाने की सामग्री, लेटने के कपड़े, पहनने वाले कपड़े लेकर कुछ भक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर निमंत्रण घर घर जाकर के आयोजक के द्वारा पीले चावल दिए गए थे और कहा गया था कि आयोजन में आप सभी लोग सपरिवार शामिल हैं। जो उत्साह देखने को मिल रहा है, पिछले लगभग 1 महीने से इस कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। लोगों का प्रतिदिन यहाँ पर आयोजन को लेकर देखने के लिए शहर से लोग आते हैं और आयोजन की व्यवस्थाएं देखते हैं। इतना बड़ा आयोजन अभी तक न हुआ है और आने वाले दिनों में यहाँ पर लाखों की संख्या में नगर के अलावा आसपास की जिलों से भी भक्त पहुँचेंगे। जब तक टाइम से रोहित पाठक के साथ मृत्युंजय मिश्रा की रिपोर्ट।